उसी तरह से अभी टाइफाइड का भी वैक्सीन निकला है। टाइफाइड की बीमारी जो है वो आंतड़े की बीमारी होती है, उसमें आंतड़े के अंदर अल्सर यानी सब जख्म हो जाती है। इसके लिए आपको मालूम होगा, सबको जो देखने वाले लोग हैं सबको मालूम होगा, टाइफाइड हुआ तो अनाज नहीं देते खाने को। क्यों नहीं देता है कभी किसी ने पूछा भी नहीं होगा, लेकिन आज ये बात समझ लो कि अंदर जख्म रहती है, जख्म के ऊपर अनाज गया तो उसको और इरिटेशन होगा, उल्टी चालू होगा, ये हजमा नहीं होगा। इसलिए टाइफाइड के पेशेंट को कभी भी खाली हल्का खुराक या लिक्विड ही देना पड़ता है। तो ये बात अच्छी तरह से आप समझ लो। तो टाइफाइड का भी जो है वैक्सीन, उसको भी 6 या 9 महीने के अंदर 2 डोसेस में देना पड़ता है, 1 महीने के बाद उसको देना पड़ता है। और बूस्टर जो है वो 3 साल या 5 साल तक एक बूस्टर का डोज देना पड़ता है। और 5 साल के बाद समझो बच्चा 5 साल का हो गया तो टाइफाइड का वैक्सीन नहीं दे सकते, उसके लिए ओरल 3 कैप्सूल आती है, वो कैप्सूल अल्टरनेट डे 3 कैप्सूल पूरी करनी पड़ती है। और यदि 5 साल के अंदर बीमारी है तो उसको बीमारी अच्छी होने के बाद भी ये वैक्सीन दे सकते, तो फिर अगली बार टाइफाइड नहीं होता है। तो भी टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है कि उसका रिकरेंस हो सकता है। एक बार तुमको हो गया टाइफाइड तो तुम ऐसा मत समझो कि तुमको जिंदगी में कभी नहीं होगा, तो टाइफाइड का रिकरेंस हो सकता है। उसके लिए फिर ये जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको वैक्सीन नहीं देते, लेकिन 3 कैप्सूल जो है उसका कैप्सूल अपन दे सकते हैं। ये सब नए वैक्सीन निकले हैं, उसका सबको ख्याल होना चाहिए। और एक नया वैक्सीन निकला है रोटा वायरस। रोटा वायरस तो इतना खतरनाक वायरस है कि उससे जब संडास हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो बच्चे का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी बहुत अच्छे अच्छे ड्रग्स निकले हैं, तो भी हमने देखा है कि ऐसे खतरनाक बीमारी से 100 में से 50 बच्चे तो मर ही जाते हैं। इसके लिए रोटा वायरस जो है उसका वैक्सीन देना जरूरी है। ये बहुत कॉस्टली रहता है, अभी तक सरकारी तौर पे नहीं मिलता है। एक बात भूल गई मैं, न्यूमोनिया का भी सरकारी तौर पे अभी तक नहीं चालू किया है, उसका 2.5 से 3 हजार का खर्चा रहता है। और ये प्राइवेट डॉक्टर सब रखते हैं, और डॉक्टर रखते हैं तो वो दे ही देना चाहिए, क्योंकि सिंगल डोज है। मल्टी डोज वायल रही तो कभी कभी प्राइवेट डॉक्टर में अपना ये खतरा रहता है कि 2 पेशेंट मिले तो 2 पेशेंट को दे दिया, उन्होंने रख दिया फ्रिज में। इसको कोल्ड चेन मेंटेनेंस बोलते हैं। मुझे बोलने में बहुत खुशी होती है कि सरकारी तौर पे मैंने भी सर्विस की है 22 साल, अभी भी मैं हमेशा जाती हूँ, देखती हूँ। तो सरकारी तौर पे कोल्ड चेन मेंटेनेंस यानी हर एक वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखना पड़ता है। वो उसके ऊपर सब इंडिकेटर आता है कि पोटेंट है या नहीं है वैक्सीन। तो रोज वैक्सीन के लिए निकलते तो लोग वायल देखते हैं। उसके लिए लेडी मेडिकल ऑफिसर, उनके बाद PHN, ANM, फिर सुपरवाइजर, ऐसा पूरा एक ग्रुप रहता है, और हर एक ग्रुप वो चेक करता है कि उसकी पोटेंसी है या नहीं। प्राइवेट में इतना कोई चेक नहीं करता है। इसके लिए जो भी वैक्सीन देना है, जितने अवेलेबल है सरकारी तौर पे, तो आप लोग वहां पर दो, तो उसकी ज्यादा अच्छी तरह से अहमियत रखी जाती है और उसकी पोटेंसी भी रहती है। तो रोटा वायरस का जो वैक्सीन है वो 12 हफ्ते के अंदर यानी 3 महीने के अंदर देना रहता है, और वो जो तब तक नहीं दिया तो कम से कम वो 6 महीने तक तो भी रोटा वायरस का वैक्सीन देना पड़ता है। और ये भी वैक्सीन ओरल है, ख्याल में रखो। रोटा वायरस जैसे मैंने आपको पोलियो का बताया, उसी तरह से रोटा वायरस एक आंतड़े की बीमारी है। इसके लिए उसका ओरल ही दिया जाता है, ओरल उसका डोज रहता है, लेकिन वो सिरिंज में भर के देते हैं ओरल, क्योंकि वो स्टेराइल होता है। ये रोटा वायरस का वैक्सीन इस तरह से देना है। दूसरा एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी बहुत रेयर बीमारी है। इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू, जैसे अपन कॉमन आदमी बोलते फ्लू, लेकिन ये फ्लू इतना खतरनाक रहता है कि उसमें ब्लीडिंग टेंडेंसी रहती है, इसलिए उसको हीमोफिलस बोलते हैं। और ब्लीडिंग टेंडेंसी इतनी हो जाती है कि न्यूमोनिया तो ऐसा, इन्फ्लुएंजा एक फेफड़े की बीमारी है, लेकिन फेफड़े में ब्लीडिंग होता है, आंतड़े में ब्लीडिंग होता है, आंख में ब्लीडिंग होता है, सब जगह में ब्लीडिंग होता। तो ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है। इसके 3 डोसेज दिए जाते हैं। 6 हफ्ते का जब बच्चा होता है तब देना है, 10 हफ्ते का होता है तब देना है, और 14 हफ्ते का होता है। इस तरह से उसके 3 डोसेज दिए जाते हैं। इस तरह से ये जो सब है, तो बीमारियां तो मैंने बता दिए, उसके ऊपर वैक्सीन है ये भी बता दिया। लेकिन अभी ये जो बीमारी है तो उसका कैसे कैसे शेड्यूल रहेगा वो आप इसमें
देख सकेंगे बाजू में भी। तो ये जो शेड्यूल है आप इसमें देख सकते हो, स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे बीसीजी का जो है तो जन्म ते ही दिया, बराबर है। फिर डीपीटी जो है, डीपीटी अपन 1.5 महीने के बाद देते, 1.5 2.5 महीना 3.5 महीने में। फिर पेंटावायरस जो है वो भी उसी तरह से देना है। मीजल 9 महीने के लिए देना है। और इसका हर एक का जो है तो जगह भी फिक्स किए हुए। बीसीजी जो है बाएं हाथ में ही देना है। जो मीजल देना है तो थाई के अंदर यानी मांडी के मिडल भाग में देना है। दूसरे जो ये वैक्सीन है ये अपर आर्म में राइट साइड में देना है। ये सब क्यों किया है, कहीं भी दिया तो फायदा होता है, लेकिन जब हेल्थ वर्कर आते हैं तो वो जब स्कार देखते हैं तो उनके लिए फिक्स एक गाइडलाइन बना दिए है कि तुम बाएं हाथ पे देखो, दाएं हाथ पे देखो, थाई पे देखो। ये सब उसके लिए सब गाइडलाइन बनाई है।